आज कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है आपका बड़ा नज़दीकी विभाग जनसंपर्क और माध्यम। और सर्वविदित है कि यह विभाग प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के संरक्षण में कार्य कर रहा है। व्यापम घोटाले की स्याही अभी सूखी नहीं है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस महाघोटाले की सीबीआई जांच को लेकर अपना फैसला अभी सुरक्षित रखा है। उसके साथ ही व्यापम घोटाले के अनुरूप ही माध्यम में 150 से 200 फर्जी नियुक्तियों को लेकर मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। लगभग इन 150 से 200 नियुक्तियों में नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। नियमानुसार रोजगार निर्माण में प्रकाशित करने के साथ जनसंपर्क और माध्यम की वेबसाइट पर इसकी जानकारी होना आवश्यक थी। इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रोजगार निर्माण में सूचना प्रकाशित होनी थी। जनसंपर्क और माध्यम की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी जानी थी, किंतु ऐसा नहीं किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि थी, उसके एक दिन पूर्व सिर्फ माध्यम की वेबसाइट पर इसकी सूचना का प्रसारण किया गया। इन नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का भी पालन नहीं किया गया है। महिलाओं, विकलांगों और सैनिकों के प्राप्त आवेदनों पर लगभग विचार ही नहीं किया गया। आवेदनों पर मनमाने तरीके से स्वीकार अथवा अस्वीकार उनको किया गया। न लिखित परीक्षा ली गई, न एप्टीट्यूड टेस्ट और न ही प्रायोगिक कार्य पूरे किए गए। अंतिम परिणाम जनसंपर्क और माध्यम के अधिकारियों पर छोड़ दिया गया और लगभग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पूर्व जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के उनके अनुमोदन पर इन अवैध नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए और माध्यम में वर्षों से जो नौजवान अपनी सेवाएं दे रहे थे, न उनसे आवेदन लिए गए, न उनकी नियुक्ति की गई और रातों रात उस सेटअप पर तत्कालीन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी से अनुमोदन करवा लिया गया। जनसंपर्क विभाग ने लगभग 75 करोड़ रुपयों का विज्ञापन घोटाला हुआ है। हालांकि प्रतिवर्ष इन विभागों में ऑडिट किया जा रहा है, मगर विज्ञापन वाली मद को किसी भी ऑडिट में शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार फर्जी फिल्म घोटाला हुआ है। यह भी लगभग करोड़ों के आंकड़े से बहुत अधिक है। माध्यम में 6 करोड़ रुपयों के प्रतिवर्ष
अनुमानित पेपर की खरीदी होती है, उस पेपर की खरीदी में भी पिछले 10 वर्षों में निरंतर घोटाले किए जा रहे हैं। कंपटीशन में कोई व्यक्ति शामिल न हो, उसका पूरा दबाव बनाया गया है। इसके लिए जो मार्जिन मनी पहले 4 लाख रुपए ली जाती थी, अब कोई उसमें शामिल न हो, इसलिए उसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। जनसंपर्क और माध्यम के कई अधिकारियों ने, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हैं, उन्हीं से इन आर्थिक अनियमितताओं वाले शाखाओं का काम लिया जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बस एक कई अधिकारियों ने विभाग के लाभ के उद्देश्य से विदेश यात्राओं कर प्रदेश की जनता के करोड़ों रुपयों को खर्च किया है। उसकी जांच होनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनसंपर्क विभाग और माध्यम के कौन कौन अधिकारी विदेश गए थे, उन पर कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है, उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था और उससे इन दोनों ही विभागों को क्या लाभ हुआ है, यह स्पष्ट होना चाहिए। फर्जी एनजीओ को करोड़ों रुपयों का फर्जी विज्ञापन भुगतान किया गया है। और यही नहीं, सरकार की योजनाओं के लिए गांव-गांव में वीडियो रथ चलाए जाने का प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत वह रथ किन किन गांवों में घूमा है प्रदेश के, वहां के सरपंच से वेरिफिकेशन होता है। वो वेरिफिकेशन उन जिलों में, उन गांवों में घूमने के बाद कलेक्टर के पास जाता है और जिला के कलेक्टर उसका अनुमोदन करते हैं। उसके बाद उसका भुगतान होता है। पिछली बार भी जब सीपीआर माननीय मनोज श्रीवास्तव जी थे, तब मैंने इसकी शिकायत की थी और करीब 5 करोड़ रुपयों का भुगतान मैंने मनोज श्रीवास्तव साहब से रुकवाया था। उसके बावजूद आज भी लाखों करोड़ रुपयों का भुगतान उस वीडियो रथ के माध्यम से बिना सरपंच के वेरिफिकेशन हुए, बिना कलेक्टर के प्रमाण पत्र के वो रथ चल रहे हैं और लाखों करोड़ रुपयों का भुगतान हो रहा है। जिन नियुक्तियों का 200 नियुक्तियों का मैंने आपसे उल्लेख किया है, उन नियुक्तियों पर लाखों रुपया खाकर अधिकारियों ने भाजपा नेताओं और मंत्रियों के चहेतों की नियुक्ति की है और उन नियुक्तियों पर जनसंपर्क और वित्त मंत्रालय की आज तक मंजूरी नहीं ली गई है। इसी विभाग में प्रकाशन शाखा का एक पृथक खाता पुनर्जीवित कराया गया है और उसके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति चाहिए, मगर उसमें भी करोड़ों रुपयों की हेराफेरी हुई है और जिस अधिकारी के संरक्षण में यह अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, उसका खाता सूचना केंद्र मुंबई से संचालित हो रहा है। उसमें सीधे जो टेंडर आते हैं उनसे नगद राशि ली जा रही है। उसका खर्च उस राशि का कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसकी कोई जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं की जा रही है। माध्यम द्वारा अहमदाबाद की एक संस्था है मैसर्स आकृति प्रमोशंस एंड मीडिया लिमिटेड (NIFCO), इस कंपनी से सोशल मीडिया से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके अनुसार भोपाल में कार्यालय खोलने के साथ 2 विशेषज्ञ
और 2 तकनीकी व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक थी शर्तों में, मगर ना तो कंपनी ने कार्यालय खोला है और ना ही कोई विशेषज्ञ और तकनीकी व्यक्तियों का वहां नियुक्ति हुई है। और मेरी जानकारी के अनुसार इस एंस इफ्को को 15 लाख रुपए प्रति माह का भुगतान भी किया जा रहा है। मेरी मांग है कि ये अहमदाबाद की आकृति कंपनी किसकी है? जहां तक मुझे जानकारी है कि किसी प्रभावी व्यक्ति के दामाद की है, और 15 लाख रुपए का भुगतान उसे सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो प्रभावी व्यक्ति का और सरकार का वरदहस्त व्यक्ति है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं, और चूंकि आप लोगों से ही संबंधित जनसंपर्क माध्यम मामला है और मुझे मालूम है कि आपकी निष्पक्ष कलम को सरकार थामने की कोशिश करेगी, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि करोड़ों रुपयों के इस घोटाले को आप कृपापूर्वक कांग्रेस की ही आवाज न समझकर व्यापम के ही अनुरूप भ्रष्टाचार का एक अंग मानकर अपने पारदर्शी निर्णय से इस बड़े घोटाले को उजागर करें, ताकि राजनीतिक शुचिता की बात करने वाले लोग, पारदर्शिता की बात करने वाले लोग और स्वच्छ प्रशासन को के माध्यम से प्रदेश को संचालित करने वाले लोगों का एक विभत्स चेहरा भी जनता के समक्ष आ सके। और इससे संबंधित यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्स भी देखना चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा सकूंगा। मैं इतनी जरूर प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब व्यापम घोटाला भी हमने उठाया था, तब प्रदेश ने इस घोटाले को, जब मैंने मामला उठाया था, तो बहुत छोटा समझा था। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं माध्यम के, वे जनसंपर्क मंत्री तत्कालीन लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और जिसके दामाद का मैंने उल्लेख किया है वह किसी वक्त कांग्रेस के हुआ करते थे, माननीय सुरेश तिवारी, ये उनका दामाद है। क्योंकि जब सुरेश तिवारी जी इंदौर में पदस्थ थे तब वो मुझसे कई बार बोले थे कि मैं धार युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं, मैं कांग्रेसी हूं, और इतनी जल्दी वो भागीरथ प्रसाद बन जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो संघ के कार्यकर्ता हो गए हैं। तो मैं नाम सहित बात करता हूं, प्रामाणिक तौर पर वो मुझ पर मानहानि का दावा लगाएंगे तो कोर्ट में भी साबित करूंगा।